अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रद्द अमल चैनल 786 से हाजिर खिदमत है यूसुफ गुल शेख। मशहूर सहाफ़ी, सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब अयाज़ अमीर साहब का बेटा शाहनवाज़ अमीर, जिसने कि अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। क्यों किया, कैसे किया, क्या किस तरीके से किया, अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर आपने बेशुमार मूवीज़ देख रखी होंगी, लेकिन रद्द अमल चैनल से आपको इसकी वजह बताई जाएगी और ये बताया जाएगा कि क्या मुजरम जो कि रंगे हाथों पकड़ा गया है और जो जुर्म का एतराफ़ भी कर चुका है, क्या वो इबरत का निशान बन सकेगा। ये आज का मौजू है हमारा। मुश्किल वाली कोई बात नहीं, आसान और सादा लफ्ज़ों में ये अवामी रद्द अमल आपके सामने मैं रखूँगा। सवाल ये पैदा होता है कि इनकी बीवी जो थी, ये लड़की जिसका नाम सारा है, ये भी एक खाते पीते अच्छे घराने की है और तालीमी याफ्ता भी है। तो जो इससे शादी करती है तो इसके पेरेंट्स जो कि कनाडा में हैं, ख़ुद भी ये कनाडा की शहरियत रखती है, दुबई में भी जॉब की, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे इसने जॉब्स की। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी पढ़ी लिखी बच्ची किस तरह ट्रैप्ड हो गई। और ये जो शाहनवाज़ साहब हैं, ये जो जिससे इस लड़के से शादी की इन्होंने, और ख़ुद अयाज़ अमीर साहब, इनकी फैमिली हिस्ट्री में पहले भी इस तरह के वाक़यात रिकॉर्ड में मौजूद हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके के। वो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है। बहरहाल वो इसके जाल में फंस गई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। अब जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि दोस्तों, इसके जो फरियादी या मुद्दई जिनको कहा जाता है, इसके पेरेंट्स नहीं है इस केस में। पुलिस इसकी जो है ना, यानी कि रियासत जो है वो मुद्दई है और वो सामने जो हैं वो जवाबदार हैं और वो गिरफ़्तार भी हैं। अयाज़ अमीर साहब गिरफ़्तार हुए, रिहा भी हो गए। उनकी वालदा जो कि मौके के ऊपर मौजूद थी, उनकी भी ज़मानत हो चुकी है। बयान वगैरह, उनकी पेशियाँ वगैरह होती रहेंगी जो होनी है उनकी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अमीर आदमी या बाअसर आदमी या कानून को अपने घर की लौंडी समझने वाले ज़हीन तरीन फ़तीन दानश्वर किस्म के लोग, ये कानून को कुछ समझते नहीं है। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे वाक़यात बहुत सारे मौजूद हैं जिनकी मैं तफसील बताने के बजाय आपको नूर मुकद्दम केस की जो है ना एक मिसाल दे देता हूँ। इसी तरह कराची के अंदर एक डीएसपी के बेटे थे, वो कत्ल हुए। उनको सिंध के एक बहुत बड़े जागीरदार वडेरे के बेटे ने कत्ल किया। वो आज भी जो है ना जेल के अंदर ऐश कर रहा है, खून बाबी हो गया, सारे काम हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि सारे कवानीन जो भी हैं वो क्या गरीब के लिए हैं? क्या ये बंदा जो रेड हैंडेड पकड़ा गया है, प्रूफ के साथ पकड़ा गया है, जिसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया गया है, उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा? इससे पहले अगर इबरत के निशान बनाए जाते तो आज ये वाक़या होता? यकीनन ना होता। माशरे के अंदर इन वाक़यात को लेके एक बहुत बड़ी बेचैनी है। मैं आपसे सही बात करता हूँ और हक बात कर रहा हूँ कि ये जो लोग सोशल मीडिया हम लोग देख रहे हैं और जिस तरह हम ये स्टोरी को सुन रहे हैं, इंतहाई भयानक और लर्ज़ा खेज़ किस्म का, यानी कि औरत को औरत ही नहीं समझा जाता। क्या मेंटेलिटी है, क्या जहनीत है, क्या समझा जाता है कि एक अकेली लड़की घर के अंदर आप उसको घेर लो, मारो। भाई आपके इख्तलाफात हैं तो कानून मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, आप उससे अलहदी इख्तियार कर सकते हैं। अपनी अदालत, खुद ही जज, खुद ही सज़ा आप दे रहे हैं, और सज़ा भी ऐसी कि किसी की जान ले ली आपने। क्या उसको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं था? 3 महीने एक शादी हुई, पर उसकी रुखसती हुई नहीं हुई है अलग मैटर है, उसको हम छोड़ते हैं। इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत होती है ना। तो ये वजूहात हैं और ये हक़ाइक़ हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब ये केस जो है ना, जनाब अली वो बयान दे रहा है लड़का जो कातिल है कि मेरे ऊपर काला मंत्र पड़ रही थी, काला जादू पड़ रही थी, और कभी कहता है कि इसके जो है ना किसी के साथ तल्लुकात थे, कभी कह रहा है कि मेरे से गाड़ी का कोई मामला था। यानी कि वो केस को उलझाया जा रहा है। बड़े बड़े वकील आ जाएंगे इसके अंदर, करोड़ों रुपए उनकी फ़ीसें हैं, कानून में कहाँ से रास्ते निकालने हैं, मुजरम को किस तरह बचाना है,
या तो उसको बचाना है, या उसकी सज़ा को कम करना है, या उसकी ज़हनी कैफियत को गलत बताना है कि ये तो नशे भी करता था। 2 लड़कियों की ज़िंदगी ये पहले ख़राब कर चुका, तीसरी लड़की को इसने जान से ही मार दिया। ठीक है जी। तो इस करैक्टर के लोग, इस तरह के करैक्टर पाकिस्तान के माशरे के अंदर हैं जो अपनी अमारत और अपने असर व रसूख और अपने तल्लकात और इन सारी चीज़ों को ले गए। उनके दिमाग में ऐसा फतूर भरा हुआ है कि ना उनको कानून नज़र आता है, कानून जैसे उनके घर की लौंडी है। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि यहाँ कोई रियासत के अंदर कोई पूछने वाला भी है, कोई कहीं हम जवाबदेह भी होंगे। खुदा का डर नहीं है तो चलो दुनिया का ही डर हो जाए। लेकिन अक्सर यही देखा जाता है पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह के लोग जो है ना, या तो उनकी सज़ा कम होती है, अभी सोशल मीडिया के ऊपर शोर है, कुछ दिन बाद रफ्ता 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 कम होता जाएगा, फिर स्टोरी को ट्विस्ट किया जाएगा बड़े अजीबोगरीब तरीके से, नई नई कहानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी कि काला जादू था, वो अगर गैर मुल्की एजेंट थी, और वो जनाब अली मर्सिडीज़ गाड़ी का मसला था, या मुझे समझ नहीं आई मैंने क्या कर दिया, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं नशे में था, मैं ज़हनी तौर पे मौफ था, मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या आ जाएंगे। और मुद्दई भी कौन है? पुलिस। ये है इसकी वजह, ये हैं इसके हक़ाइक़। वीडियो लंबी करके किस्से कहानियाँ सुनाने की मैं चाहूँ तो मैं 15 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ, इसके ऊपर 20 मिनट बात कर सकता हूँ। लेकिन अफसोस ये है और गुजारिश सिर्फ ये है, रियासत से गुजारिश ये है कि खुदारा इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। उसके पेरेंट्स कनाडा से आए हैं, उन्होंने उसकी तदफीन भी की है, और आखिरी उन्होंने यही कहा कि हमें यकीन है कि जब रेड हैंडेड ये बंदा पकड़ा गया है, ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो इसको इबरत का निशान बनाया जाए। नूर मुकद्दम केस में वो जो लड़का था कातिल, उसको अगर हैंग कर दिया जाता, ये इस बच्ची सारा के फादर का स्टेटमेंट है, तो आज ये मेरा वाक़या पेश ना आता। इस तरह के लोग जो वेल सेटल्ड लड़कियों को फंसाते हैं अपने जाल के अंदर, अमीर लड़कियों को फंसाते हैं, और फिर उस तरीके से अजीब सी मेंटेलिटी, ये मुआशरा हमारा किस तरफ जा रहा है। रियासत को इसे मिसाल बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी एक छोटा सा भी कानून तोड़ने की जुर्रत ना कर सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक छोटी सी बात बता दूं, कुरैश की एक खातून थी जिसने कोई चोरी की, तो जो साथी थे सहाबाए कराम, दूसरे लोगों ने बोला कि ये आप सज़ा देंगे या आप फैसला देंगे तो इसमें हमारी जो है ना कुरैश बरादरी की बड़ी जो है ना वो एक तरह से बेइज्जती होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इस चीज़ का उन्होंने बुरा मनाया, और उन्होंने कहा खुदा की कसम इस लड़की की जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं वही फ़ैसला देता जो एक आम इंसान के लिए दिया जाता है। तो इसको कहते हैं रियासत मदीना। चलो जी, रियासत मदीना को छोड़ें, लेकिन ये कि एक खुला कातिल है, खून आलूद हाथों के साथ उसको पकड़ा गया है, एक अच्छी खासी लड़की की जान उसने ले ली, उसका करैक्टर कैसा था, ये बाकी सारी बातें सब बकवास हैं। वो बच्ची जान से चली गई, किसी को जान लेने का हक़ नहीं है। इसलिए इसको मिसाल बनाना चाहिए। अगर ये मिसाल नहीं बनती तो माशरे के अंदर पहले ही, इससे पहले भी कोई इस किस्म के वाक़यात की जो है ना उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया, ये वाक़यात और बढ़ेंगे और मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे। तो कानून की बालादस्ती का हम यकीन रखते हैं। ये हमारे चैनल का और आवाम का रद्द-ए-अमल है जो मैंने मुख्तसरन आपके सामने पेश किया। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।